है। तो जैसे मृगजल है तो शब्द से जाना कि मृगजल में जल है, वो जल नहीं है। और जिस प्रकाश से जल जाना जाता है मृगजल में, तो वो प्रकाश है। तो ज्ञान के बगैर जाना जाता है, वो ज्ञान है। ज्ञान है वो प्रकाश है, वो चैतन्य सत्ता है, वो अनुपमा की जगह है। तो जिस प्रकाश से जाना जाता है वो प्रकाश में मृगजल का जल है, ऐसा भ्रम नहीं है। तो शब्द से जाना तो बुद्धि से, तो प्रकाश से प्रकाश नहीं रहा और मैं विश्व ब्रह्म रहा, मृगजल में जल का ब्रह्म रहा। तो कैसे मालूम पड़ता है कि उसमें वो प्रकाश से नहीं रहा है। तो मृगजल में जल के पीछे प्यास बुझाने के लिए दौड़ता रहे। कितना भी क्लेवर हो ना, होशियार चालाक, तो उसमें नहीं चलती शब्द बुद्धि का। कभी मास्टर हो, कोई शास्त्र गुरु ये वो इधर उधर ईश्वर विश्वर ब्रह्म ऐसा शब्द से तो वो नहीं चलेगा। शब्द से होगा तो मान लो कि स्वप्न, तो वशिष्ठ ने राम को कहा कि जगत विशाल चिदाकाश का स्वप्न है, तो ये स्वप्न पुरुष है और ये विश्व स्वप्न है, ये भ्रम है और नहीं है। तो ऐसा शब्द बुद्धि से जाना कि जिस प्रकार से ये स्वप्न पुरुष और विश्व स्वप्न जाना जाता है, तो वो प्रकाश अनंत महाचिदाकाश है, वो चैतन्य सत्ता है, वो जाना शब्द बुद्धि से जाना। तो शब्द प्रकाश से प्रकाश रहा है कि शब्द बुद्धि से रहा है, वो उसकी पहचान प्रकाश रहा होगा तो ये स्वप्न पुरुष भ्रम और विश्व भ्रम नहीं होगा। इसलिए उसका कोई अभाव इच्छा नहीं रहेगा। और वो जिस प्रकाश से स्वप्न भ्रम भास रहा है, तो उसमें स्वप्न भ्रम नहीं है, मैं और विश्व, बराबर है। ये स्वप्न पुरुष नहीं। और प्रकाश है वो चैतन्य सत्ता है, वो अनंत मानता है, तो उसमें अभाव इच्छा नहीं था, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। और यदि खाली शब्द बुद्धि से ये जाना कि ये प्रकाश है वो है और ये भ्रम है वो नहीं है, ऐसा शब्द बुद्धि से जाना, और अंदर माने प्रकाश से प्रकाश नहीं रहा पर अंदर भ्रम होगा कि नहीं ये स्वप्न पुरुष नहीं है, विश्व भ्रम नहीं है, स्वप्न नहीं है, सच्चा है, मैं सच्चा हूँ, इसमें सब वस्तु सच्ची है, तो उसके पीछे दौड़ेगा और अभाव मिटेगा नहीं, इच्छा पूरी होगी नहीं, क्योंकि ये भ्रम है, ये प्रैक्टिकल है। और हम वो संपूर्ण स्वानुभव से रहे हैं जी। हम खाली बोलते हैं तो आपको असर नहीं होती जी। और यदि किसी को ये खाली शब्द ले लेगा और बोलता रहेगा और अंदर ऐसा भ्रम होगा कि ये मैं हूँ, सच्चा हूँ, नहीं ये सब है, सच्चा है, सब सच्चा है, सब उसमें ईश्वर भी आ गया, ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत, ये विश्व स्वप्न भ्रम में आ गया जी। तो यदि वो मानता होगा तो उसके पीछे दौड़ेगा, अभाव मिटेगा नहीं, इच्छा पूरी होगी। हम किसी के पीछे नहीं दौड़ते क्योंकि ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। तो ये स्वप्न पुरुष है, ये भ्रम है, और ये विश्व स्वप्न है, ये भ्रम है। इसलिए ये नहीं है उसका, नहीं है उसमें दौड़ना, ये संभव नहीं है जी। जो स्वप्न पुरुष भ्रम नहीं है उसका विश्व स्वप्न भ्रम में दौड़ना तो संभव नहीं है। इसलिए और ये जो प्रकाश है स्वयं प्रकाश है, ये नहीं है और ये नहीं है, लेकिन प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो प्रकाश है वो जाना जाता है नहीं, ये मैं और विश्व स्वप्न और स्वप्न पुरुष जाना जाता है ना, जाना जाता है। तो ज्ञान है वो चैतन्य सत्ता है, प्रकाश है, चैतन्य सत्ता है, वो अनंत महाचिदाकाश है। तो हम अनंत महाचिदाकाश है और हम ये स्वप्न पुरुष भ्रम नहीं है, ये विश्व स्वप्न भ्रम। तो जिसको ईश्वर भी चिदाभास में आया ये वो समष्टि स्वप्न पुरुष है, ईश्वर समष्टि स्वप्न पुरुष है, जीव व्यक्ति स्वप्न पुरुष है। हम याद है ना, ये वशिष्ठ में ही और कहीं नहीं है, गुरु में नहीं है। और गुरु अपने का स्वप्न पुरुष भ्रम है ना, उसको ब्रह्म मानता है, तो कभी पॉसिबल नहीं। और जहाँ स्वप्न पुरुष भ्रम, विश्व स्वप्न भ्रम और ईश्वर समष्टि स्वप्न पुरुष भ्रम नहीं है, उसका समष्टि संकल्प भ्रम हिरण्यगर्भ नहीं है, और उसका समष्टि दृश्य ये विश्व विराट नहीं है, कोई समष्टि व्यक्ति कारण सूक्ष्म स्थूल कोई भ्रम नहीं है। और जो प्रकाश से ये भ्रम भासता है, जैसे सूर्यनारायण भगवान के प्रकाश से ये सब भ्रम भासता है, लेकिन वो प्रकाश में वो कोई भ्रम नहीं है। ऐसे अनंत महाचिदाकाश जो है स्वयं प्रकाश, चैतन्य प्रकाश सत्ता, चैतन्य सत्ता, वो प्रकाश है, वो ज्ञान है,
तो ये ज्ञान है, ये प्रकाश है, ये चैतन्य सत्ता है, ये अनंत महाचिदाकाश है, इसमें कोई स्वप्न भ्रम नहीं। इसलिए कोई स्वप्न के पीछे दौड़ना भी नहीं। और स्वप्न पुरुष का भ्रम ही दूसरे स्वप्न भ्रम के पीछे दौड़ता है। कोई ईश्वर के पीछे दौड़ता है, कोई गुरु के पीछे दौड़ता है, कोई शास्त्र के पीछे दौड़ता है, कोई आत्मा के पीछे दौड़ता है, कोई जगत के पीछे दौड़ता है, तो वो अभी स्वप्न ब्रह्म है। तो शब्द से बोल सकेगा परम चिदाकाश, ऐसा बोलेगा था पोकर, तो वो शब्द नहीं। जैसे आप सूर्यनारायण भगवान बोलो तो सूर्यनारायण भगवान है, शब्द नहीं है। तो सूर्यनारायण भगवान बोलना वो कोई वस्तु नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं। और यदि सूर्यनारायण भगवान ऐसे रहे हैं तो शब्द की जरूरत नहीं, विचारवाणी शब्द तो परम शांति है। आप परम चिदाकाश न बोलो, लेकिन परम चिदाकाश ये परम चिदाकाश स्वयं, माने ये मैं भी नहीं है, नहीं विश्व भी नहीं है। कोई ईश्वर, माया, ईश्वर, प्रकृति, मन, जीव जगत, समर्थी व्यक्ति कुछ नहीं, तो कोई भ्रम नहीं होगा। और परम चिदाकाश नहीं बोलेंगे और रहे होंगे तो आप भ्रम नहीं रहे होंगे, आप परम शांति रहे होंगे, भ्रम के पीछे दौड़ते नहीं होंगे। कोई ऐसा माने कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तो वो पैसे और भोगों के पीछे क्यों दौड़ता है? ब्रह्म पैसे और भोगों के पीछे दौड़ता है, ये तो कॉमन सेंस हो तो भी मालूम पड़ता है। तो कोई जो ब्रह्म है तो उसका पर्याय क्या है? जैसे आप बोले स्वभाव, जल का स्वभाव स्पंद ब्रह्म और तरंग ब्रह्म नहीं है। जल का स्वभाव तृप्ति है, शीतलता है, निर्मलता है, शीतलता है, गंगा, हरी गंगा याद कर। तो स्पंद ब्रह्म और तरंग ब्रह्म गंगा नहीं है, जल है वो गंगा है, और जल है वो तृप्ति है, पवित्रता है, वो आनंद है, शांति है, निर्मलता है, शीतलता है, वो स्वभाव। ब्रह्म स्वभाव नहीं है। जो वस्तु है वो वस्तु का स्वभाव, वस्तु के अंदर अपने अंदर जो वो रहा है वो उसका स्वभाव है। ऊपर उसका बाहर जो स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म दिखता है वो उसका स्वभाव नहीं, वो एपियरेंस है। एपियरेंस से कभी प्यास नहीं बुझती, वस्तु से प्यास बुझती है। गंगा जल से प्यास बुझेगी और स्पंद ब्रह्म और तरंग ब्रह्म से प्यास नहीं बुझेगी। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर। चलो आप हमको ऐसा बताओ कि हमको जो आनंद, हमको जो शांति है वो पैसे और भोगों में मिलती है तो हम लेने को तैयार। उसका एक छाता भी नहीं मिल सकता। जिसमें गुणता ग्रंथि लघुता ग्रंथि होती है वो ब्रह्म ही है, वो अभी जागा नहीं। ये प्रकाश है, ये ज्ञान है, ये जानने में आता है ना, वो ज्ञान है और वो भ्रम नहीं है। ये मैं भ्रम और विश्व भ्रम जानने में आता कि नहीं? तो वो ज्ञान है, तो उसमें ये मैं और विश्व भ्रम नहीं है। वो ज्ञान है तो वो प्रकाश है, वो चैतन्य सत्ता है, वो अनंत महाचिदाकाश है। तो हम अनंत महाचिदाकाश है, हम ये स्वप्न भ्रम नहीं, ये स्वप्न पुरुष भ्रम और ये विश्व स्वप्न भ्रम। कि इसके पीछे दौड़ता हो तो समझ लेना का वो भ्रम से है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान होगा तो भ्रम से दौड़ता नहीं, संतोष और शांति होगी और उसको अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती है, भ्रम होगा उसको। और इसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। आप ऐसा कहो कि हम करोड़ों लोगों से या भोगों से या राज्य सत्ता से हमको ये जो भी है सहज, हम जो सहज है वो हमको मिलेगा, ये साहजिकता, तो हम लेने को तैयार। दो वस्तु पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश और अंधकार कभी साथ में रह ही नहीं सकते। प्रकाश है और अंधकार नहीं है। और अंधकार भी जाना जाता है कि नहीं? तो ज्ञान तो है कि नहीं? वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, उसमें अंधकार नहीं है। जिस प्रकाश से, जिस ज्ञान से अंधकार जाना जाता है, तो पूरा अंधकार जाना है, वहाँ पूरा ज्ञान है। तो वो पूरा ज्ञान है तो वहाँ पूरा अंधकार नहीं है। ज्ञान में अंधकार पॉसिबल नहीं है। प्रकाश, ज्ञान माने प्रकाश, माने चैतन्य सत्ता, माने अनंत महाचिदाकाश। तो पूरा ये जो है आभास, आकार, विकार, तो ये भ्रम, स्फूर्ति, स्पंद, दृश्य, तो ये पूरा है, जानने में आता है कि नहीं? तो पूरा ज्ञान है, पूरा आकाश है, वो आभास है,
तो पूरा आकाश जानने में आता है ना, वो ज्ञान चिदाकाश। नहीं समझे? पूरा आकाश जानने में आता है कि नहीं? तो ज्ञान है कि नहीं? पूरा आकाश जानना, तो पूरा आकाश जानना ज्ञान है ना? वो ज्ञान है, वो चिदाकाश। तो हम ज्ञान है, हम चिदाकाश। हम आकाश ब्रह्म भी नहीं है, और आकाश ब्रह्म में ये अनंत दृश्य ब्रह्म भाषा है, वो भी ये उसमें आ गया, ये भी नहीं। और लोग ने क्या किया, ये मैं है ना, उसको ब्रह्म कहा, स्वप्न पुरुष को। तो ऐसे अनेक स्वप्न पुरुष है, लाखों गुरु कथा का उपदेशक, तो लाखों ब्रह्म, तो ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म लाखों हो ही नहीं सकते। जैसे वो अनंत सूर्य चिदाकाश है, वो एक ही है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, तो कोई लाखों नहीं है। फिर वो जन्मते और मर जाते, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म जन्मता मरता नहीं है। जो जन्मता मरता है वो ब्रह्म नहीं है, जो जन्मता नहीं है अजन्म है, और उसमें दूसरा अपने में दूसरा होता नहीं है, तो अपने में अपने आप ही है, निरंजन निराकार निर्विकार, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत व्यापक आकाश है, चैतन्य प्रकाश है, तो वो सत्य हम। तो ये सात पूरा ब्रह्म दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य हमने, तो ये ब्रह्म को ब्रह्म कहा, और उसकी लघुता ग्रंथि रखता है, वो निकल ही नहीं सकता है। ग्रंथि रखता है, गुरु ग्रंथि रखता है, तो उसको ये प्रकाश हो सकता है, अपने आप में अपने आप रहेगा। और जोड़ों का गुलाम होगा तो उसको ये प्रकाश हो सकता है, वही तो नड़ता है। आप ये बात बोले थे, फिर फोन करने चले गए, तो उसको हम बता रहे थे कि ये ऐसा कह रहे थे सुबह, आप कह रहे थे कि नहीं, ये कह रहे थे, हम बोले ना, फिर वो निकल गए। तो आपको आपके लिए बोले थे कि ये द्वैत ग्रंथि की लघुता ग्रंथि भ्रांति वाला है, गुरु ग्रंथि वाला है, और जोरू का गुलाम है। वो ना कहे यहाँ आने का, ना कहे तो नहीं आने का, और गुरु के आश्रम जाने का कहे तो जाने का। आप नहीं कह रहे थे, तो कल फोन करके बाहर निकल गए, हम बुलाए नहीं, आप बैठे थे, ये ऐसा कह रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे? पोगल खुला हो गया सब। कहते थे ना, हाँ बोलते थे ना, तो होना पड़ता है। जोरू के साथ रहेंगे तो गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस ने माँ शारदामणि देवी की गुलामी नहीं की थी। वो तो अंदर वासना भ्रांति होती है, इंद्रियों के विषय भोगों की वासना भ्रांति होती है, तो गुलामी करनी पड़ती है। अंदर रामकृष्ण परमहंस में वासना भ्रांति नहीं थी, ईश्वर प्रेम और ईश्वर साक्षात्कार ही था, तो गुलामी नहीं है। बिल्कुल। और वासना भ्रांति लग के मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहना तो दम मिथ्याचार पाखंड है। आपको मैं पुरुष हूँ ऐसा न लगे, ये स्त्री है ऐसा न लगे, और वासना भ्रांति न रहे, तो आप प्रकाश है, आप चैतन्य सत्ता है, आप अनंत माचिदाकार है, आप ज्ञान है। कैसा है? ये बोलते नहीं है, रहते हैं। और लोग खाली बोलते हैं और ऊंधा मारते हैं, ऊंधा मरते हैं। इसे कोई वैसा कि मैं सब जानता हूँ, मैंने सब सुना है, शांति क्यों नहीं? तो वसीठ कल रात को ही बात हुई है, वसीठ राम क्या कहते हैं कि वासना रही थी मोक्ष है, और वासना ही बंधन, वासना ही बंध है और वासना रही थी मोक्ष है ना। योग वसीठ नहीं सुना है? तो देखो यहाँ वासना नहीं है इसलिए मोक्ष है, और सब सर्वत्र वासना है इसलिए बंद है। ये दौड़ा दौड़ी किसकी है? ऐसा नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट गुरुजी बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। हाँ, बच्चा तेरा भला हो, आते रहो, आनंद करो। आनंद करो। आनंद माने अंदर वही क्रांति की लघुता क्रांति, और ऊपर से बोलना आनंद। आनंद किसको कहते हैं? वो ब्रह्म है, वो आनंद है। ये अहंकार का भ्रम है, जो माया का गुलाम है, वो आनंद नहीं है, वो भ्रांति है। आपको कोई भी शास्त्र में ये बात से विरोध हो तो आप बताओ। हम तो शास्त्र से नहीं बोलते, हम तो आत्मा से बोलते, माने माचिदाकाश से बोलते। आत्मा माचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, वो प्रकाशते हैं, वो हम हैं, वो हम प्रकाश। उनको शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, गुरु की अपेक्षा नहीं है।
कोई शास्त्र के गुरु का उठा ले कि मेरी एक निष्ठा है और वो जोरू का गुलाम हो तो वो निष्ठा नकामी है। क्या कहते हो? परफेक्ट 100%। वो कहा था और हम बुलाते थे लेकिन वो चले गए, इसलिए आज कंफर्मेशन कर लो। बिल्कुल। सत्य को असत्य कहना और उड़ाना और असत्य को सत्य मानना, तो वो दोस्ती सच्ची नहीं है। कैसा प्रकाश है? तेज तेज ज्यादा पड़ता है। आप नेचुरोपैथी में का भी इसमें विरोध हो तो बताओ। होम्योपैथी का विरोध हो, एलोपैथी का विरोध हो, कोई भी मेडिकल साइंस का विरोध हो, कोई भी साइंस विज्ञान का विरोध हो तो बस, कोई भी आपके शास्त्र का विरोध हो, दुनिया भर के कोई भी शास्त्र का तो बताओ। यदि वो शास्त्र ये कहे कि नहीं ये बराबर नहीं, तो हम ऐसा कहेंगे वो शास्त्र बराबर। वासना भ्रांति पहुँचने वाला शास्त्र शास्त्र ही नहीं है ना, वासना भ्रांति पहुँचने वाला गुरु गुरु ही नहीं। और वासना भ्रांति न पहुँचने वाला हो तो भले वो गुरु ना हो और भले वो शास्त्र न हो, फिर भी वो सच्चा प्रकाश है। जय। ये होता है अभी एकदम क्लियर हो रहा है आपका। ऐसा कहो कि रामकृष्ण परमहंस को स्त्री चाहिए, धन चाहिए तो बराबर, रमण महर्षि को स्त्री चाहिए, धन चाहिए तो बराबर, ज्ञानेश्वर को स्त्री चाहिए, धन चाहिए तो बराबर, आद्य शंकर को स्त्री चाहिए, धन चाहिए तो बराबर। बताओ जो गुरु को स्त्री और धन चाहिए वो क्या काम था? तो ब्रह्म में है, ब्रह्म में स्त्री चाहिए, धन चाहिए, ऐसा है। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर वो तो वास्तव भ्रांति है। और चलो मानो कि आप पवित्र है और मानो कि स्त्री मर गई, तो फिर कहाँ स्त्री चाहिए? तो आप मर गए तो कहाँ स्त्री चाहिए? तो आपका भ्रम है कि अभी हम जीते इसलिए चाहिए, अभी हम यंग है इसलिए चाहिए, तो आपका भ्रम है। यंग 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 कहाँ रहता है? रहने वाले नहीं। अरे बूढ़ा होके मर जाता है। तो फिर भ्रम रखे कि मैं सदा यंग रहूँगा, सदा इंद्रियों के विषय भोगूंगा, वासना पूर्ति करूँगा, तो मूर्खता जड़ता नहीं तो क्या है? मूर्खता नहीं तो क्या है? नेचुरोपैथी ऐसा कहती है कि आप सदा यंग रहेंगे, सदा भोग भोगेंगे। भोग भोगने का भी नेचुरोपैथी नहीं कहेगी। नहीं कहे। लेकिन अभी हमारा लड़की है, लड़का नहीं हुआ है, अभी लड़का होना चाहिए। ये क्या है? कौन कहेगा ये? माँ बाप कहेगा, गुरु कहेगा, शास्त्र कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ये रहे आप पैदा नहीं हुए थे तो ये सब मैं का बखेड़ा कहाँ था? नहीं। और आप मर जाए तो ये मैं का बखेड़ा कहाँ है? तो एक कोई नई अनंत में नहीं है इतना स्वप्न भ्रम और उसको सच्चा मानना, तो मूर्खता नहीं तो क्या है? ये रहे इसका कोई पार आता है? हैं? हो खुद का पार आ जाता है ना? और हमेशा भोगों से क्षति होती है और संयम से स्फूर्ति रहती है कि नहीं? चैतन्यता रहती है। हाँ हमेशा बोला आपका नेचुरोपैथी, भोगों से क्षति होती है और योग से माने संयम से चैतन्यता रहती है। बिल्कुल देख तो रहे हो 24 घंटा प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शासन। सूर्यनारायण भगवान है, उसमें कुछ कमी होती है? और भोगों वाला जैसे आप बोलते कि शहर के प्रदूषण में 20% या बटाटा में पॉइजन डालते हैं दवाई, तो 20% आयुष्य कम होता है वो खाने से। तो वैसे भोगों से पूरा आयुष्य कम होता है ना? योग से क्या होता है कि जो वीर्य है
तो संयम से उसका सब्लिमेशन होता है ब्रह्मचर्य से। और वो भी ये जिससे बना है तो वो चैतन्य तेज से बना है, ब्रह्म ज्योति से बना है। तो उसका सब्लिमेशन होकर फिर ब्रह्म ज्योति होकर रहता है, फिर ये संसार ब्रह्म नहीं रहता है, मोक्ष हो जाता है। तो सब्लिमेशन है, समझ में आता है, ऊर्ध्वीकरण। तो फिर वीडियो को भोगों में वेड़पना और ब्रह्म की बात करना, वो अपने को ठगना है। क्या है? सुना कि ऊपर से क्या सुना भी समझा भी, अभी उतारना है बस। फिर गुरु गुरु करना और ब्रह्म ब्रह्म करना, वो बराबर है क्या? जो ऊंधा मारता है, ऊंधा मरता है। जो ब्रह्म है उसमें बराबर ने ये सब में क्या झंझट में पड़ने का, बस चिदाकाश ही चिदाकाश है, जो है सो है, उसमें रहने का, बाकी ऑटोमेटिक, बाकी सब। फिर ब्रह्म रखे और ब्रह्म की बात करे, उसका कोई मीनिंग है? कोई भी नहीं। ऐसा है आर पार। क्या क्या कहा आपने? बोले चलने का है क्या? हाँ हाँ, चल सकते हैं। और लाइट डोज हो गया। लाइट डोज हो गया। इनको क्या है, एक चीज खास बोलते हैं, अथड़ामण टाड़ो। हैं? एक चीज बोलते रहते हैं कि अथड़ामण टाड़ो, मतलब ये चीज तो नक्की हो गई कि जोरू अथड़ामण है। अथड़ामण मैंने एक्सीडेंट फसल है, फसल असल वाद विवाद जैसे करते हैं। ऐसा। मतलब ये तो नक्की हो गया। और दूसरा कौन सा शब्द? टाड़ो, टाड़ो मतलब अथड़ामण टाड़ो, टाओ, Avoid करो। अथड़ामण न करो। टाओ, हाँ, टाड़ो अथड़ामण टाओ। टाड़ो, ये तो मतलब जोरू अथड़ामण हुई, ये तो कंफर्म हो गया। कैसा प्रकाश है? क्लियर होगा। कल शाम का पढ़ा? हाँ, कल शाम का वो अंदर रख दिया कहाँ? पढ़ा भी सही, WhatsApp में आया, पढ़ दिया और प्रकाश भी हो रहा था। हाँ, प्रकाश भी और रमण प्रभु थे, रमण प्रभु आपके का काशी नगर में सुना, वेदांती ब्रह्म ज्ञानी। वेदांती ब्रह्म ज्ञानी। वो कहाँ लोचा मारते हैं, वो पकड़ जाते तो बोले हाँ हम बोलते तो आप काट देते हैं। अरे लेकिन है ही नहीं, और क्यों रखते हो? मुझे ये पक्का है कि बस परमात्मा ही परमात्मा है, वो मुझे नहीं है वो जानो। हाँ, और परमात्मा में बोलने की जरूरत नहीं। पेन लाए? पेन व्हाइटनर? हाँ, वो नीचे वाला। ऐसा पहले सीधा कर दो। ये बस मस्ती है ना, आनंद है ना। जोरू का गुलाम बोलते हैं मस्ती है, आनंद है। मस्ती आनंद नहीं है, भ्रांति है। कहता है भाई मैं ही हूँ, तू नहीं। तो तू जो दिखता है मैं ही अंदर मैं हूँ, वही ऊपर का तू दिखता हूँ। वो दिखता हूँ, मैं ही दिखता हूँ। मैं ही दिखता हूँ। लेकिन ये ऊपर का मैं नहीं हूँ, अंदर का मैं हूँ। और ये ऊपर का मैं को ब्रह्म कहते हैं, जो नहीं है उसको। और व्यक्तिगत ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, वो तो अनंत व्यापक है।
नहीं समझे। एकदम प्रभु। ऐसा पर ये देह में हूँ और ये मैं ब्रह्म हूँ, वो बराबर है? नहीं है। जड़ से नहीं हैं? जड़ से नहीं मिलता। जड़ है ऐसा बोलो, वो कहाँ ब्रह्म है? जो अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश है, जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश कैसे है, अनंत व्यापी है, वैसा ब्रह्म अनंत व्यापी चैतन्य प्रकाश है। और कोई इसमें रहकर बोले मैं ब्रह्म हूँ, पूरा क्या करते हैं वो लोग? मैं है ही नहीं तो प्रभु कोई जानता ही नहीं कोई, हाँ। वो लोग આવું કઈ नहीं। મળતું જ નહીં તો मैं सन्यासी हूँ, બીજા સંતોપાન नहीं મળે। मैं ब्रह्मविद्ता हूँ, ये तो हो गई। हाँ वो तो होता है, तो मगर ऐसे कई साधु है, वो तो जो जगह है ना वहाँ सब साधु रहते हैं। तो प्रभु जिन लोगों ने वेदांत सब पढ़ना छोड़ दिया और अकेले अपनी कुटिया में रहते, हम वो चैतन्यानंद का निमंत्रण देने के लिए जब गए थे तो हमने कई साधुओं को ऐसा देखा कि 2 वक्त की रोटी पका के भिक्षा से ला के खा लेते, वो अपनी कुटिया में रहते, वो आजू बाजू अमुक ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं, ये वेदांत का चलता है, सब लोग भी नहीं पढ़ते, जिनको इंटरेस्ट है नए नए आए ब्रह्मचारी को। बाकी अमुक ऐसे है साधु कि बस भिक्षा लाएंगे और अपने कमरे में खाएंगे, कमरे से बाहर नहीं आने का कुछ ऐसे कहीं ऐसे भी देखा कि जिसका मैं नहीं है, यानी कि अमुक अपनी बस भजन में रहते, ऐसे कई साधु भी हैं, मगर को रेयर है ऐसे। बाकी प्रपंच वाले का आज वर्ग ज़्यादा है, प्रपंच वाले का वर्ग ज़्यादा है। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि फिर क्या है कि ये इतना घर छोड़ के संन्यास लेके भी उद्धार नहीं होगा अगर ये क्लियरिटी नहीं आई। आपने तो यानी कि प्रभु ये आपने तो जो वचनामृत लिखे ना वो पहले से लिखे ही ऐसा ना कि कोई थोड़ा शांति से बैठ के उसको पढ़े ना तो तुरंत अंदर उनको चैतन्य जागृत प्रकाश हो जाए। करना ये बस ये लेके बैठना है, ये जो वचनामृत है उसको पढ़ो, बस पढ़ने से ऑटोमेटिक उगाड़ हो जाए, क्योंकि बस देखो इसमें कुछ दूसरा आता है, पूरा कुछ भी पढ़ो, कुछ भी कहीं से भी पहले से आखिरी तक कुछ भी पढ़ो तो उसमें कहीं दूसरा आता है नहीं आता है, एकदम सरल है, क्योंकि परमात्मा प्रकाश है ना। एकदम जिसने कुछ भी न जाना हो, शास्त्र गुरु ईश्वर भगवान के कुछ भी न जाना तो ये प्रकाश उसको एकदम डायरेक्ट विदिन अ मोमेंट कैसे हो सकता है, पल भर में उसको क्या कहने से उसको फुल प्रकाश हो जाएगा। एकदम प्रभु क्या बोले, कुछ भी बोलेंगे तो वही प्रकाश हो जाएगा कि भाई कि चलो नहीं, जो जानता नहीं है, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, सत्संग हाँ वो कुछ भी नहीं जानता है, तो उनको आप पहले तो बोले कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसमें आपने बोला कि 7 टन के 760 कर को सब दर्दों की एक ही दवा कि कुछ भी नहीं करने का और शांति से जीने का। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, तो इसमें आ जाता है कि अनंत चैतन्य प्रकाश है, अनंत चैतन्य शांति है। तो जैसे सूर्यनारायण भगवान का अनंत चैतन्य प्रकाश है, तो वो अनंत चैतन्य प्रकाश ही अनंत चैतन्य शांति है। तो ये ऐसा तो बहुत सारे ये है, देखिए कि स्वयं महाचिदाकाश आपको एक रूप होते प्रकाश है, जैसे महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश के परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यानी कि जो भी देखे जो भी करे तो जो एक ही प्रकाश हुआ, कंटिन्यूस एक ही प्रकाश, और वही उसके सिवा कोई बात तो आती नहीं है बीच में।
और यही प्रकाश शांति है, यही प्रकाश आनंद है, यही प्रकाश के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। और ये प्रकाश जो शास्त्र इतने करोड़ शास्त्रों से बताने गए हैं, वो प्रकाश यहाँ डायरेक्ट दिखाई देता है, बताते हैं। ये प्रकाश डायरेक्ट बताते हैं कि भाई ये प्रकाश है। और एकदम कोई समझो कि ये यहाँ बैठने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि चलो भाई आप में विवेक वैराग्य संयम है, या कोई अंतःकरण शुद्धि हुई है या नहीं हुई है, या घर छोड़ा है या संन्यास लिया है नहीं लिया है, कुछ नहीं। बस ऐसे कोई भी सीधा साधा सरल है, आके बैठ गए तो बस यहाँ बोल दिया कि भाई आप ये नहीं है, आप प्रकाश है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, इसीलिए किसी का अहंकार कुछ नहीं और प्रकाश प्रकाश था। तो ये एकदम सीधा प्रकाश है, सहज प्रकाश है। और ये बस ये ऑटोमेटिकली ये पढ़ते पढ़ते ये जो वचनामृत आते हैं वो देखते रहने से अगर हाँ एक बात होनी चाहिए कि उनको वो ज्ञान बंधु होना है कि ज्ञान का उपयोग उसको दूसरा करना है, तो उसको शांति नहीं मिल सकती और अहंकार में चला जा सकता है। यहाँ से लिया कुछ और लेकर के कुछ उपयोग किया, उपयोग की बात और शांति पानी है तो सीधी है। तो महाचिदाकाश प्रकाश रहा है, आप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है और केवल प्रकाश रहा है। और आपको जो भी ये आपने कल देखा हमने कि महाचिदाकाश सत्ता प्रकाश, महाचिदाकाश सत्ता स्फूर्ति स्पंद वासनाएं प्रकाश है, स्फूर्ति नहीं है, प्रकाश स्फूर्ति नहीं है, स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म। तो ये बस महाचिदाकाश सत्ता प्रकाश है। तो पहले ही चरण में एकदम क्लियर होता है कि प्रकाश है, तो ये यही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे अच्छी तरह से क्लियर हमको तो आनंद हुआ पहले मन में वो शास्त्र वासना तो नहीं थी कभी, मगर पढ़ते थे और इसके लिए कि भाई इसका कुछ रास्ता नहीं है। तो आपके पास आगे रास्ता नहीं है, हमको भी अंदर लगा कि हमारे में कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसा तो अच्छा लगा, तृप्ति हुई है। तो ऐसा कहता कि ये शास्त्र पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो ये शास्त्र गुरु में से जो सब करते हैं वो उसमें और ये प्रकाश में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल प्रभु, ये सहज और ये शास्त्र गुरु वाले जब तक ये नहीं बताएंगे ना तब तक वो क्लियर नहीं होगा। वो शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान है और दूसरा डालना नहीं, डालते हैं और ये स्वयं प्रकाश कि भाई आपने कितना एकदम फ्रंट कह दिया, कोई परंपरा नहीं है, परंपरा नहीं है, परंपरा यानी नहीं है। ये कुछ प्रकाश प्रकाश है, आपको दिखता है कि आकाश के प्रकाश में और दूसरा दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये महाचिदाकाश प्रकाश में भी कुछ दूसरा नहीं है। अनंत महासागर में जल ही है, हाँ। तो मोजा की परंपरा कहाँ है? हाँ, मोजा की परंपरा नहीं है, या अगला मोजा है वहाँ से मानना पड़ेगा। भाग कहाँ है? भाग भेद। हाँ, बात इसीलिए जो योग वशिष्ठ में ज्ञान बंधु की बात की ना, हाँ। फिर ऐसा ये इसे क्लियर नहीं होगा कोई सामने वाला। निश्चिंत हो जाता है प्रभु कि भाई परमात्मा प्रकाश रहा है। उसको एक नहीं तो रोज टेंशन रहता है, कब दर्शन देगा, कब आएगा, कब विमान लेके ले जाएगा, क्या करेगा। विमान लेके मेरे को दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। क्लियर है ना एकदम? हाँ प्रभु, एकदम clear। सरल हो ना, सरल। हाँ, सरल हो तो उसको सच्चा चोखा हाँ, हो, सच्चा चोखा, खुला हर पार। हाँ, और सरल सीधा साधा। सरल सीधा साधा वो और है ही। उसको शांति चाहिए बस। हाँ, बस तो है ही। हाँ, तो है ही एकदम। एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं, और स्वयं है सहज। महाचिदा का स्वयं सहज, संपूर्ण सर्वस्व।
सच्चिदाकाश, दैट्स ऑल। फिर मनुष्य कहीं कोई आटीकुटी में फंसता नहीं है। हाँ, ये क्लियर हो जाने के बाद और ये अभी तो राजकारण की, समाज की, संसार की, व्यवहार की, लेन देन की, देखा देखी की सब आटीकुटी बढ़ गई। वो है नहीं कुछ, वो भ्रम ही है। ग्रामीण और योगासन में इतना सच चौका प्रकाश के कोई भ्रम नहीं, कोई खाली प्रकाश ही है ना। और उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। और इसका ये भ्रम का अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती। किसी के पास करोड़ों हो तो क्या अरबों कैसे हो, ये बोलो। तो शांति कहाँ से होगी? अरबों वाले मर गए। अरब ये इसको प्रसाद देना। ओम ओम ओम। कल नहीं आए थे ना, कल का पढ़ा ना। यहाँ एक कोई भी मनुष्य हो ना, तो कितना पूछवाया हुआ हो ना तो क्लियर हो जाए एकदम कभी चिदाकाश है, ये दूसरा में नहीं है। वो चिदाकाश वो दूसरा में दिख रहा है, अंदर वो है, हो सकता है वही ऊपर का दिख रहा है, वो नहीं है, एक ही है। उसको ये भाई वो उसकी जितनी बुद्धि है या तेजस्विता या ज्ञान विज्ञान है, उसको मदर है, तो उसको मालूम नहीं कि जिसमें एक रज भी नहीं हो, वो कितना अनंत प्रकाश है, प्रकाश है। इसमें रुकवा गया है कि भाई यही मैं हूँ, हाँ। इतना ही मैं हूँ। बस ये अपनी बुद्धि में तो वो जानना चाहिए कि ये ब्रह्म जिससे प्रकाश है वो अनंत प्रकाश कितना है, ऐसा है। ऊपर का मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, अंदर का मैं हूँ, वही मैं चिदाकाश। और ऊपर के मैं को जो शांति या सुख भासता है वो भी उसकी वजह से ही भासता है। वो तो खाली आभास है, आभास है। रियल नहीं है। तो जो आभास में भी अगर भासता हो तो सोचो, अगर जो एक्चुअल में जो वो हो जाए जो है, तो उसमें तो कितनी परम आनंद परम शांति है। रियल रियल ये आभास आनंद और आभास शांति है।
रियल नहीं है, पर अंदर वो है, वो रियल आनंद है, रियल शांति। तो आभास में आनंद और शांति ढूंढता है ना, इसलिए नहीं मिलती। अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती। और उसमें तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। आकाश जैसा अनंत संपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी। और वो वही है ना, वही रहे तो फिर कुछ बाकी नहीं। वो तो है ही, वो भी प्रथम से नया आता है। लेकिन ये क्या है, नए नए शब्द बना के फिरता है और फिराता है। एक भ्रम नहीं रखेंगे तो कोई भ्रम नहीं रहेगा, और एक भ्रम रखेंगे तो सब भ्रम आ जाएगा। ऐसा नहीं। और वास्तव में भ्रम रखो या ना रखो, भ्रम कुछ नहीं। वास्तव में अनंत माच कितना सहज है। जब हम हो या ना हो, सूर्यनारायण भगवान अरे पूरा भूल त्रैलोक्य भर के भरपूर प्रकाश है कि फिर उसमें मैं लाने का मीनिंग क्या है? और वो प्रकाश से ये मैं, और वो प्रकाश में ये नहीं। फिर प्रकाश सूर्यनारायण भगवान नहीं है, प्रकाश नहीं है, मैं हूँ, ये क्या है? और ये मेरा कर्तव्य है, ये सब मेरा कर्म है। क्या मेरा कर्म क्या है? प्रकाश ही है, तो है ही, शून्यता नहीं है, अनंत की पूर्णता है। अनंत चैतन्य प्रकाश। आते जाते बड़ ये प्रकाश में आते हैं बड़े को, तो रोजगार क्या होता है? आप अब शांत चंचलता भ्रांति कब नहीं। उद्गार तो एक वहाँ यहाँ से निकलते बोला, बाहर निकलते कि कोई दुनिया में ऐसा प्रकाश नहीं करा सकते। बड़े से हाँ, बड़े यहाँ परफॉर्म आए थे ना, तब दरवाजे तक पहुँचे ना, तब कैसा? यानी कि ये प्रकाश दुनिया में कोई नहीं करा सकता। क्यों? यानी कि ये कितना सूक्ष्म शुद्ध प्रकाश है, एकदम सरल सहज प्रकाश है, ऐसा करके उसने हमको बोला। मैंने वो क्लियर हो रहा है। हाँ क्लियर, हाँ बंदे प्रभु को क्लियर हो रहा है। उनमें श्रद्धा है, वो उनके बच्चे को सतत समझाते हैं। तो कुछ दिन जाते वक्त थोड़ी देर हुई तो वो थोड़ा संगनाट करता था कि ट्रैफिक ज़्यादा है, ये वो। तो कि ये प्रकाश से आगे के तुम्हारा बिजनेस भी कुछ नहीं है और तुम्हारा ट्रैफिक भी कुछ नहीं। तो सुनने गए और आधा घंटा इधर उधर हो गया तो हो गया, तो इसमें क्या है? ऐसा बोला है। हाँ ऐसा बोला। फिर वो क्या हुआ? वो तो सुनता है कि उनको एक लगन है कि भाई मैं जो मेरे बच्चे को भी ये प्रकाश मिले, तो क्योंकि उनको श्रद्धा है कि शांति जब मिलेगी तो ये प्रकाश से मिलेगा।
तो इसलिए वो बार बार कहते कि प्रकाश को आप इतना नहीं। एक बार अंदर से जो प्रकाश हो गया ना, मालूम हो गया ना, हाँ, तो उसको मालूम हो गया कि दूसरा कोई भ्रम में कुछ नहीं मिलेगा। हमने भी वो विष्णु प्रभु को वही बोला कि अभी उनकी थोड़ी घर में चलता थोड़ा आसान रहे, मोबाइल लेके बैठा रहे, तो मैंने मालूम पड़ जाता है कि उसकी चंचलता प्रांतिक काम हुई तो बढ़ी। तो मैंने बोला पहला आप सिहोरा तक आते थे और बैठते थे, कम से कम रविवार के दिन तो आप कुछ ना करो, 1 घंटा बैठो प्रभु के सामने, सिर्फ बैठने से फायदा है। आप बैठो सिर्फ जाके, तो देखो आपको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, देखो। और बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगता है, आप घर पे रहे और यहाँ आओ 1 घंटा बैठो आप, तो आपने वो बिल्कुल छोड़ दिया। 2-4 बार हमने बोला कि चलो बंदे प्रभु की गाड़ी में भी जगह है, आप आओ, तो सुना नहीं। तो अभी बस बढ़िया करते रहो, मेरे पेट में ये होता है, मेरे पैर में पहले मन खराब होता है, फिर शरीर खराब हो जाता है। आपने पूरा पहला जो करते भी हम उनको बोलते सुनो, अभी भी बोलते हैं कि आप कम से कम क्लिप सुनो जो आती है, उसको थोड़ा सुनने से भी एकदम अंदर से जागृति हुई ना, तो वो जागृति पूरे दिन चलेगी। एक बात अंदर कोई महावाक्य आया अंदर से नाम, तो वो नाम तो एकदम आपको जागृत कर देगा। एक बार आर पार हो जाना फिर हाँ। कि भाई माता का से भ्रम नहीं है बस। तो भी भ्रम सापेक्ष का है, मतलब तो वो कहना भी उनको कहने की जरूरत जरूर स्वयं है। स्वयं। अनंत माता का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश भरपूर है। ये प्रकाश देखो ना, कहाँ नहीं है, ये सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश कहाँ नहीं है सब और उसके सिवा क्या है, ये सब जो है वो प्रकाश ही अपने में ये सब दिख रहा है, स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म। मनुष्य को कोई कहे ना कि क्या करना चाहिए, कोई तो शांत होना है, उनको इतना कहते हैं, उनको दूसरा नहीं, वेदांत ब्रह्मज्ञान मालूम नहीं। तो वो अपना एक नेचुरल जो वातावरण हो एकदम, वहाँ तो खाली शांत होना है। और हमने ऐसा अनुभव किया। आप जो ये नहीं है वो शांत है, तो जो है वो स्वयं प्रकाश है ना। इसकी जो चंचलता है, भ्रांति है, वही आवरण है। तो वो शांत है, संपूर्ण शांत है, वही निरावरण है कि नहीं। इसके सामने रमण कहते हैं ना कि તમે आप जो एक्चुअल में वो वहाँ बस निश्चल हो जाओ और कुछ करने की जरूरत, बस निश्चल ही हो। तो निश्चल है ही, हाँ, इसको चंचल नहीं होना है। हाँ, इसको चंचल मतलब ये जो वास्ता है, जो मैं इसको है कुछ ना, नहीं करना है, उसको कोई बस आप इसको जो शांत वो रहो, शांत शांत हो जाओ बस। और वो तो परम शांत वो है तो ही। परम शांत है ही। आपके वो मैं के शांत होने से वो तो अपने आप ही हो आप जाए। चंचल रहो तो भी वो परम शांत है, वो तो भी परम शांत फिर आप चंचल न रहो तो कहना ही क्या, है। परम शांत। हम ऐसे रहें प्रैक्टिकल, बिल्कुल फिर वो जो है प्रकाश है, तो प्रकाश ही प्रकाश है, फिर ये मैं नहीं। ये शांत है तो प्रकाश तो है ही और शांति तो है ही। ये शांत होने से शांति नहीं है, वो ये कुछ भी हो या ना हो, वो परम शांति है ही, है कि नहीं। तो लेकिन वो परम शांति को इसकी चंचलता भ्रांति आवरण करती है, और ये शांत है तो फिर चंचलता भ्रांति का आवरण नहीं रहता है, वो परम शांति प्रकाश करती है कि नहीं। बिल्कुल, ये तो हमने संपूर्ण स्वानुभव किया। हमने वेदांत ब्रह्मज्ञान से शांति में नहीं रहे, प्रकाश में और शांति में। स्वयं प्रकाश। हाँ, ये जैसे है ही नहीं, ऐसे ये जैसे है ही नहीं, तो फिर बस महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश
महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, नहीं है विकल्प, है ही नहीं कोई, सहज नहीं है विकल्प जिसमें निर्विकल्प, सहज निर्विकल्प। विकल्प ये चंचलता भ्रांति, ये तो है ही नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है, सत्य नहीं, ये सत्य है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आता है, स्वयं प्रकाश अपने से ही अनुभव में आता है, ये प्रकाश अपने से प्रकाश और प्रकाश अनुभव एक ही है। प्रकाश और प्रकाश जानने में आता है, तो प्रकाश और प्रकाश ज्ञान सेम चीज एक ही है। स्वयं प्रकाश है तो प्रकाश ज्ञान वो प्रकाश ही है, प्रकाश अनुभव वो प्रकाश ही है। कितना सहज है। क्योंकि हम बहुत ऐसे रहे ना अकेले कुंवर का कुदरत में, इसे बस सीधा वही है डायरेक्ट, ये फिर ये रहता है कि फिर इतना आनंद प्रकाशता है, इतना आनंद में आनंद शांति प्रकाशता है चैतन्य में, तो उसमें ये दिखता ही नहीं है, फिर ये समष्टि व्यक्ति दिखता ही नहीं है, कारण से उसको दिखता ही नहीं है। तो वशिष्ठ ने बहुत क्लियर किया, लीला सरस्वती में में सब में बहुत क्लियर किया। ये चिदाकाश ही है, माया का चिदाकाश भूताकाश है ही नहीं, एकदम आर पार परमात्मा। इसलिए योग वशिष्ठ प्रकाश से सुना जाना है ना, तो वो आस पार हो सकता है, उसको शांत होना है। हाँ, और कुछ भी जो मैसा पकेड़ा करेगा ना तो उसके पैर में आएगा। हाँ, उसके पैर पे। तो दूसरे को नहीं। इसको प्रकाश से समझना है। चलो मान लो कि ये प्रकाश है, आकाश जैसा प्रकाश है, ओके, फिर उसमें दूसरा क्या है, कहाँ है, कैसे है? आकाश भर के आकाश जैसा प्रकाश भर के बनाते हैं, क्या दिखेगा, किसको दिखेगा, कैसे दिखेगा? जैसे आकाश है तो उसमें दूसरे कुछ भी दिखे तो आकाश ही है, तो दूसरा दिखता है वो ब्रह्म मात्र है, दूसरा नहीं है, आकाश है, स्वच्छ आकाश निर्मल है। तो वैसे सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, तो फिर दूसरा कहाँ है, कैसे है? कौन देखने वाला भी कौन है, देखने वाला भी, देखना भी क्या है, देखने की वस्तु भी क्या है, दूसरा बस सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो महाचैतन्य प्रकाश अपने आप में अपना अनुभव है, अपने में अपना अनुभव है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कहा पहला कि चैतन्य का अनुभव चैतन्य से दूसरा नहीं है, मैंने चैतन्य ही अपना अनुभव है। चैतन्य तो सारा आनंद एक ही माँ चैतन्य प्रकाश है, ऐसा जहाँ सहज है ना वहाँ वो तो सारा आनंद एक ही माँ चैतन्य प्रकाश ही अपना अनुभव है, स्वसंवेद्य ऐसा स्वयं इसका अनुभव करना नहीं है, खाली भ्रम का अनुभव करना नहीं, और उसका अनुभव करना नहीं है, वो तो स्वयं अनुभव है ना? प्रकाश का अनुभव प्रकाश है।
तो कितनी मेहनत करते हैं, 7 घंटे 7 घंटे कितना मथते हैं और इसमें कुछ करना नहीं है, पर सारा पूर्ण है, चैतन्य पूर्ण है, घन अनंत शुद्ध चित घन। कामेश्वर माधव में वर्षों पहले एक टिकर दिया था कि कोई पूछे प्रभु क्या है तो बेधड़क के जो प्रभु क्या नहीं। तो एक जन ने पढ़ के बोला, दरवाजे में लगाया था, एक जन ने पढ़ के बोला अरे आपने क्या लिखा है, प्रभु क्या ही नहीं, उसने यह जोड़ दिया क्या ही, अरे देखो बराबर पढ़ा तो सही, यह नहीं है। कोई पूछे प्रभु क्या है तो बेधड़क के जो प्रभु क्या नहीं, तो बोला क्या ही नहीं, क्या लिखा है, कामेश्वर माधव जोड़ दिया वर्षों पहले ऐसा हुआ है। वो क्या नहीं, बेधड़क के जो उसके बोले क्या ही नहीं, ये क्या नहीं, यह जोड़ दिया सबने ये किया है कि प्रभु क्या ही नहीं, सब जगह डॉलर ही है, सब जगह डॉलर ही है, डॉलर ही डॉलर, प्रभु क्या निकोरा में गांव में शुरू पहला में गांव में जाते ही जिसका घर था ना वो अमेरिका गए, तो वहाँ से फ़ोन में बात हुई निकोरा में, तो बोले यहाँ तो परमात्मा ही नहीं है। तो नगीन प्रभु तारामणि थे ना, तो तारामणि बोला फोन में, हम बोले नूतन वर्षाभिनंदन था तो गांव में एक दिन ही ले जाते नूतन वर्षाभिनंदन, तो बोले नहीं तो परमात्मा ज नहीं। अरे अमल प्रभु आते खरना वाले कलोल रहते, तो उसके सब जो है ना छोटे छोटे जो उसके रिलेटिव पूरा फैमिली में, तो बोलते वहाँ तो नरक है, ऐसा बोलते, एजुकेटेड है और वहाँ जाके आए तो बोलते वहाँ तो नरक है, ऐसा बोलते। ऐसा क्यों बोलते वो हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा ख्याल आता है। मैंने तो भौतिकता विलासिता ही, ये स्वच्छता चैतन्य की, प्रकाश की, स्वच्छ आनंद, स्वच्छ शांति। प्रसाद लिया? ये जो चैतन्य प्रकाश की स्वच्छता, स्वच्छ चैतन्य प्रकाश, स्वच्छ चैतन्य आनंद, स्वच्छ चैतन्य शांति, स्वच्छ आनंद, वो बात ही नहीं, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा खड़े रहने का, फिर यहाँ के नीचे पलंटी नहीं मार के बैठ सकता है, कुर्सी पर बैठना है। तो अमृत प्रभु आए 11.5 साल के बाद सीधे निकोरा आएगा, प्रसाद भी नहीं लिया, वो बोला निकोरा जाके लूँगा। तो हम बोले कैसा है, तो जिसने बहुत पाप किया है ना वही वहाँ जाता है, ऐसा बोला, वो ऐसा बोला अमृत प्रभु। और लोग का तो एकदम धसारा है, धसारा, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई फ्रांस, ऐसा। जिसने पाप किया वो तो वही जाए, ऐसा जिसने बहुत पाप किया हो ना वही वहाँ जाता है, और फिर वो बारंबार जाता है क्योंकि उसका 2 लड़का है, दूसरे सब वहाँ है ना, तो अभी वो बारंबार जाता है। हम बोला आप तो ऐसा बोला था, तो मैं तो कहता हूँ ये लोग सब करते हैं। और अपने को थोड़ा भी अनुसार से आता है ना, खाली अमुक
बाबत ऐसी होती कि खाली बात से मालूम नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष हम देखे जाने अनुभव करें तो ही मालूम पड़ता है। तो फिर भी हम तो मालूम पड़ते हैं ना। अभी तक एक भी नहीं बोले कि वहाँ शांति है। यहाँ तो कितने आया, वहाँ जाके आने वाले बहुत हैं, तभी एक भी नहीं बोला कि वहाँ शांति है। ऐसे बोला वहाँ शांति नहीं। भाग दौड़ है, वहाँ भाग दौड़ की जिंदगी है। कोई लाइफ जैसा नहीं कि सुबह जाओ काम पे, रात फिर भी को वखान करते उसका, वो कैसे गए वहाँ नीति क्या बोलते हैं, नीति शिस्त है, हाँ। स्वच्छता है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसको क्या करने की, इसको क्या करने की है? आवास की स्वच्छता, आवास का शिस्त, रियल स्वच्छता तो ये है। चैतन्य। चैतन्य। जैसे आत्मा बगैर देह कुछ नहीं है, जैसे आत्मा बगैर देह कुछ नहीं है, वैसे चिदाकाश बगैर जगत कुछ नहीं। क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रभु। जैसे आत्मा बगैर, ये तो मूर्ख में मूर्ख भी जान सकते हैं कि जैसे आत्मा बगैर देह कुछ नहीं है, वैसे चिदाकाश बगैर जगत कुछ नहीं। राइट। चिदाकाश जगत का आत्मा है। ऐसा आत्मा सब कुछ है, देह कुछ नहीं है। वैसे वैसे चिदाकाश सब कुछ है, जगत कुछ नहीं। किसी बात नहीं है। बिल्कुल। जैसे गुलाब जामुन, जैसे आपका रसगुल्ला है, समझ में आया ना? तो रसगुल्ला है, उसमें जो मीठा रस है वो निकाल दो, कि रसगुल्ला में कुछ रहा पूछा है कि नहीं? राइट। तो जगत पूछा है और चिदाकाश रस है। ये देह पूछा है और आत्मा रस है, चैतन्य रस। बोलो नहीं है? और श्रुति भी है, रसो वैसा रसो वैसा है ना। મહાવીર સ્વામી કીધું છે ને આ વાક્ય રસો વૈસા ना सो उपनिषद में રસો વૈસા સાંભળેલું મેં પહેલા બહુ रसो वैसा माने सह माने वो परमात्मा और रस स्वरूप है माने परम आनंद स्वरूप। रसो वैसा ये तो डेफिनेट बात नहीं है। ये आत्मा का वगैरह का देह पूछा है, रस वगैरह का रसगुल्ला पूछा है कि नहीं? वैसे चिदाकाश रस है, तो चिदाकाश रस के बगैर जगत पूछा है। ये पूछा में रस ढूंढता है। कहाँ से मिलेगा? यानी क्लियर? क्लियर। ये देह पूछा है, तो पूछा में रस ढूंढता है, कहाँ से मिलेगा? तो पोलू में जो गन्ना पिल दिया, खाली पूछा रहा, तो उसमें रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। टिप्पा टिप्पा निकल गया दिया, फिर क्या है? तो पूछा बोलते हैं, उसको भी पूछा बोलते। तो लोग सीधा का रस छोड़ के तो जगत की पूछा में रस ढूंढ रहे हैं। ये है भौतिकता, विलासिता। ये प्रपंच बोलते हैं आप, जो प्रपंच बोलते हैं वो है ना। उपनिषद में है ऐसा, मुंबई में सुखम नालपे सुखम अस्ति।
भूमा एव सुख, परमात्मा ही सुख रूप है। न भूमेव सुखम नाल्पे न अल्पे सुखम अस्ति। तो ये सब है ना अल्प है, ये जो सब माना है ना दृष्टा दृष्टि वो सब अल्प है, वो ही संपूर्ण है। हाँ ऐसा मालूम तो पड़ता है ये दृष्टि कितनी मर्यादित है, आँख की दृष्टि कितनी मर्यादित है, कान का श्रवण कितना मर्यादित है, नाक का सुनना, जीभ का स्वाद, ये लिमिटेड है, सब मर्यादित है। हाँ मर्यादित है। और वो मर्यादित है, असीम है, सीम है, अनंत। उसका कोई बाउंड्री नहीं दिखता है। भी है, हाँ माप दिखता है निरवधि। तो भूमा, उसको भूमा बोलते हैं, जो अनंत है, अमा पापा निरवधि, उसको भूमा बोलते हैं, अमर्याद असीम अनहद। तो भूमा एव सुख, परमात्मा ही सुख रूप है। न अल्पे सुखम अस्ति, ये जीव भाव एव अल्प है, जगत भाव एव अल्प है। न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं, ऐसा उपनिषद है ना। बिल्कुल। हाँ। यम नचिकेता में वही संवाद है ना, श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रिय, जो श्रेय है वो सच्चा आनंद, सच्ची शांति है, परम आनंद, परम शांति। ये प्रेय है, ये जगत के विषय हो, तो इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, कल्याण नहीं है। श्रेय प्रेय केनोपनिषद, हाँ कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोप मांडुक्य में ओंकार की व्याख्या है। और श्वेता स्वतर में दो पक्षी का दृष्टांत है, एक ऊपर का नीचे, जीव और ईश्वर। ईश्वर है वो अपने में शांत है, और जीव है वो ये संसार के विषय का फल, खट्टा मीठा फल भोगता है, तो भी दुखी होता है, फिर ऊपर जाके उसमें समझ आता है, फिर उसको अभाव मिट जाता है, इच्छा मिट जाती है, फिर वो भी परम शांत हो गए, परम आनंद में, परम संतुष्ट, परम तृप्त। श्वेताश्वतर में ये दो पक्षी का दृष्टा, उद्दालक श्वेत केतु, तत्वमसी श्वेत केतु। लेकिन ये शब्दों का अर्थ शब्दार्थ किया, मर्मर्थ नहीं, में ले गए और जगत में ले गए, दृष्टा दृष्टि में ले गए नहीं। एक्चुअली प्रकाश में वो है ही नहीं। ये प्रसाद देना सहज स्वच्छ प्रकाश से, प्रकाश स्वच्छ है, जैसे सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश स्वच्छ है। प्रदूषण यदि वातावरण में प्रदूषण हो तो वायु में भी नहीं है, प्रकाश में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, जल में भी नहीं है, पृथ्वी में भी नहीं, अग्नि में भी नहीं, अन्न जल में भी नहीं, तो सब स्वच्छ है, ऐसा नहीं। वातावरण में सुगंध हो तो वायु में भी नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी बात है। वो आकाश में नहीं है, सूर्य प्रकाश में नहीं है ना, अग्नि में नहीं है, अन्न जल में नहीं, पृथ्वी में नहीं है। अपने में अपनी धुन में है। सब पूरे दिन अपने बारे में सोच, अपनी धुन में होते हैं सब, दूसरा क्या करता है, कौन है, क्या है, ऐसा नहीं। माने कि रोड पर जा रहे हैं ना, तो सैकड़ों लोग होते हैं ना, एक तो कोई एक दूसरे को देखते नहीं, जैसे हमको ऐसा लगता है, हमने ऐसा हमको ऐसा लगता सही है, नहीं देखते। है। जो कर जो जाता है ना
वो दूसरे को देखता ही नहीं है ऐसा, माने सामान्य भले अपने को लगे तो जैसे कि सबको आँख है, आँख से सब दिखता है, लेकिन अब दिखता नहीं वो, मैंने वो कुछ नहीं, वो अपने में ही होता है ऐसा। हाँ जैसे दूसरे का देखता नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा है। हमको ऐसा लगा। हम जितनी बार गए ना इसमें विचरे तो हमको ऐसा लगा कि कोई दूसरे को देखता नहीं है। ऐसा कैसे? और પછી બીજાને જો એક્સિડન્ટ ના એવી રીતે નહીં, ये ऐसे नहीं, પહેલાના સમયમાં જતા હોય તો બસમાં તો એકબીજાની સાથે પરિચય થાય, અત્યારના બધા પોતપોતાનામાં જ હોય. ऐसा खाली वाहन की बात नहीं है, चलते हो, जाते हो, आते हो, कुछ भी आते फिरते हो, अपना काम करते हो, तो जैसे कोई दूसरे को देखता ही न हो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है. हमको ऐसा लगा है? सब अपने में ही हो ना। तो कितने भी आते फिरते आते जाते, कितने भी चलते, वाहन में हो या चलते हो, तो सब जैसे दूसरे को देखता ही ना हो, वो अपने में ही हो ना, હા ऐसा. वो कैसे कमाल है वो तो એ પોતાનું જે એક દુનિયા છે એ દુનિયામાં જ જીવે છે, બધાની પોતાની દુનિયા છે. સ્વરૂપની વાત નથી, ગુણની વાત. સ્વરૂપમાં હોય એવું નથી. એ કહેते अपने स्वरूप में नहीं होते, अपनी धुन में होते. तो दूसरे के स्वरूप में थोड़ी होते हैं वो अपने स्वरूप में ही, अपने स्वरूप में ही तो है। अपना स्वरूप देखो, ये नख से सीख है, फिर ये देह का जितना माना है उतना अपना स्वरूप, ये नख से सीख, ये मैं ये जीव हूँ, ये मेरा प्राण प्रकृति और अंतःकरण और ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र मन बुद्धि ये सब देह, तो और ये इसका जहाँ जहाँ अपना है, इसका संबंध में, देह के संबंध में जहाँ जितना अपना है वो अपना स्वरूप वो हकीकत ही है ना, वो हकीकत ही है। और एक है वो जो होता है वो वही होता है, वो दूसरा थोड़ी होता है, दूसरा होता है वो ये नहीं होता है, ये होता है वो दूसरा नहीं होता है, तो ये यही है वो अपना स्वरूप। फिर वो ऐसा नहीं है कि वो जो विशाल जो दृश्य है उसको नहीं जानता है, आकाश को, सूर्य चंद्र तारा को सब कुछ जानता है, ठीक है ना। उसको अपना ये मैं हूँ ऐसा स्वाभाविक लगा है, ऐसा तो सबको लगा है, एक सरकार, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो फिर मैं दूसरा थोड़ी होता है, और दूसरा मैं थोड़ी होता है, मैं तो नहीं तो लगा है, यदि ऐसा लगे ना तो डिटेचमेंट का चांस है, लगा ऐसा नहीं है, हूँ ही ऐसा हूँ। डिटेचमेंट क्यों करने का, नहीं अपने से मतलब डिटेच क्यों होने का? हूँ ही हूँ, जो भाव है ना, આપણે કોઈને કહીએ ને કે દેહ ભાવ થઈ ગયો છે તો કે ભાવ ક્યાં થયો છે, હું દેહ છું જ, એટલે ભાવ કંઈ અલગ કરવાનું છે એવું નહીં, તો હું દેહ છું જ, એટલું ઘાટું થઈ ગયું. घाटा हुआ तो क्या नड़ता है? सब साथ में ये ना है, वो छूटा पाड़ने का कहाँ है, अलग देखने का कहाँ है, सब अलग नहीं पड़ता। अलग पढ़ने का कहाँ है? अलग पाड़ने वाला कहाँ है? अलग पढ़ने का नहीं, ऐसा नहीं है, अलग घाटा हो गया तो ऐसा क्या, घाटा पतला का सवाल ही नहीं है, जो है सो है। जो नेचुरल है, नेचुरल नॉर्मल है, उसको क्या प्लस माइनस करने का,
उसमें अलग पढ़ने का जोड़ने का ऐसा सवाल ही नहीं। एक्चुअली कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न का सवाल ही नहीं है ना, जो है वो है, उसमें क्या प्रश्न। सूर्यनारायण भगवान है तो सूर्यनारायण भगवान है, आकाश भगवान है तो आकाश भगवान है, तो नेचुरल नॉर्मल है। पवन देव है तो पवन देव है, अग्नि देव है तो अग्नि देव है, जल देव है तो जल देव है, पृथ्वी देव है तो पृथ्वी देव है, देव है। उसका नाम पढ़ो या ना पढ़ो, उसको कहो या ना कहो, है वो है। उसको ऐसे माने कि नहीं मेरे को थोड़ा कमी है या अभाव है, मुझे चाहिए तो मिलता है, तो भी वो तो पूरा नहीं होता है। वो तो ऐसा उसको लगता है कि मिलेगा तो बस मैं पूर्ण हो जाऊँगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए उसे तो सहज जो है वो बराबर है। मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं, जो है उसमें वो तो नेचुरल नॉर्मल है, उसमें क्या प्रश्न है। और उसमें भला बुरा का है ना, बड़ा छोटा है, जो है तो है ना। ये ऐसा है, ऐसा नहीं, कुदरत सब कुदरत है, अपने आप ऐसा कुदरत सब तो वो कुदरती है। सब क्या है, सब कुदरती है। बचपन में ऐसा था, कोई भी बात का कोई शंका नहीं रहता था, प्रश्न नहीं रहता था कि सब कुदरती है। इसलिए सहज शब्द है, कुदरती के लिए सब सहज है, ऐसा कि सब सहज है। माने कुदरती किसी का कोई भी शब्द से समाधान हो सकता है, माने सहज रह सकता है, शांति रह सकती है। कुदरती बस और एक ही शब्द में छपा जाता है, तो ये क्या है, तो प्रश्न नहीं रहता है कि कुदरती है। फिर भले वो कुछ भी हो या कैसा भी हो, कुदरती शब्द ऐसा है कि वो भला बुरा नहीं देखता, बड़ा छोटा नहीं देखता, भेद नहीं देखता। वो जो है वो बराबर, वो कुदरती है, ऐसा नहीं। वो शब्द एकदम एप्रोप्रिएट है बचपन से नहीं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि दूसरे को वो शब्द से वो सहज रहे, सहज लगे। हमको सहज लगता है, सब सहज लगता है कुदरती शब्द से, ये सब कुदरती है बस। जैसे कोई पूछता है ना कि ये क्या है, कैसा है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ये लोग हैं सब लाखों, तो कोई किसी का नहीं देखते, जैसे अपने में ही अपने से ही करते, अपने में ही रहते, तो कुदरती शब्द ऐसा ही है कि सब जो है ना वो अपने में ही कुदरती है, ऐसा है। माने फिर उसका कोई शंका नहीं रहता कि बस ऐसा कुदरती है। फिर कोई भी कुछ भी दिखने से उसका प्रश्न नहीं होता है कि क्या है, कि कैसा है, कि ऐसा क्या, ऐसा नहीं, कुदरती है बस, सब कुदरती। ऐसा इनेट है बचपन से, सब कुदरती है। हम उसके लिए हमको शब्द और अर्थों मालूम नहीं था, जैसे कि हमने माचिदा का शब्द पहले यूज नहीं करते थे ऐसा। तो हमको जो प्रकाश से
हम कोई भी शब्द करते थे तो उसमें प्रकाश मेन होता था, शब्द और अर्थ मेन नहीं होता था। फिर हमको ऐसा लगा कि दूसरे को ये शब्द से मालूम नहीं पड़ रहा है, तो हम तो प्रकाश होते थे, तो फिर दूसरे को जो शब्द से मालूम पड़ रहा है अर्थ से, तो फिर वो करते हैं ऐसा। फिर उसमें हम सब स्वाभाविक शब्द यूज़ करते थे, सहज जो बोलते हैं ना कि स्वरूप, तो ये जो वेदांत की परिभाषा में जिसको स्वरूप बोलते हैं या सहज बोलते हैं, तो हम उसको स्वाभाविक बोलते हैं। हमको केवल शब्द का कौन सी क्लास ऑफ फिलोसफी से कौन सा अर्थ होता है ऐसा नहीं था। तो हम ऐसा लिखते ना, तो हम ऐसा लिखते थे कि स्वाभाविक हूँ ऐसा। तो उसमें प्रकाश ऐसा नहीं होता, ये लोग दूसरा अर्थ करते हैं वो हमको मालूम नहीं होता है कि स्वभाव का प्रकृति करता है, वो ऐसा हमको मालूम नहीं है, फिलोसफी से हम नहीं थे। तो स्वाभाविक छूँ ऐसा ऐसा। तो लेकिन उसका अर्थ कैसा होता था, एकदम स्वाभाविक छूँ माने जो वास्तव में है ना, जो रियलिटी वो अर्थ में ऐसा। माने कुछ भी कहो, हमको शब्दों का कोई वो नहीं था, आग्रह नहीं था, स्वाभाविक छूँ। तो अभी हम ब्रह्म और आत्मा शब्द से वो नहीं जा सकते, हम जो अनुभव से जो है ना वो शब्द, और हमको ब्रह्म कहेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, आत्मा कहेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो स्वाभाविक छू कहने से मालूम पड़ेगा, ऐसा था। फिर ऐसा ही हमारे लिए कुदरती शब्द था। तो कोई वस्तु में क्या 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 है, कैसा है, तो क्या करना, ऐसा नहीं। तो उसके कोई ये तो दृष्टांत है कि ये कोई लोग किसी को नहीं देखते हैं, अपने में ही होते हैं। तो वैसे ये सब हमको ऐसा लगता है कि सब कुदरती है अपने में। कोई भी वस्तु, कोई भी हो, व्यक्ति वस्तु तो उसका कोई विशेष के सामान्य के विशेष ऐसा भेद नहीं लगता था, ये सब कुदरती है ऐसा था। एक स्वाभाविक छू ये शब्द हम, लेकिन उसमें हम जो थे, जो वो हमारा जो अनुभव था उससे वो शब्द से ही हमको अनुभव होता था। तो हमको ऐसा नहीं मालूम था कि कोई क्लास ऑफ फिलोसफी का कोई इसका अर्थ दूसरा होता है, इसका तो ऐसा हमको मालूम नहीं। इसलिए ये लोग क्लास ऑफ फिलोसफी वाले भी जहाँ अटकते हैं, क्योंकि शब्द की मर्यादा है, अंदर तो अनुभव है, अंदर प्रकाश है, लेकिन शब्द उसको पूरा व्यक्त नहीं कर सकता है। वो वसीठ ने भी कहा है राम को, ये शब्द मर्यादित है, शब्द से पूरा प्रकाश नहीं होता है, वो कहा है अंदर निर्वाण में राम को। तो वैसे ये लोग भी, ये क्लास ऑफ फिलोसफी वाले लास्ट तक ईश्वर साक्षात्कार करके, आत्मा साक्षात्कार करके भी वो लोग शब्द यूज करते हैं जो है सो। तो वो ऐसा बताता है कि वहाँ उसको ऐसा कहने से ही वो होता है, समाधान होता है। वो ऐसा है वैसा है कहने से समाधान नहीं होता, जो है सो है ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा है जो है सो है ना। तो वैसे हमारा ये शब्द से स्वाभाविक शब्द क्लास ऑफ फिलोसफी वाले अलग अर्थ करते होंगे, लेकिन हमारे लिए वो शब्द स्वाभाविक शब्दों में बोलते हैं, कुदरती शब्द हमारे लिए स्वाभाविक था। ये जैसे एक सहज बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द स्पॉन्टेनियस है, ग्रेसफुली नेचुरल। स्पॉन्टेनियस शब्द से भी ऐसा होता है कि ये जो भी कुछ अपने आप दिख रहा हो रहा है वो अपने से स्वयं स्फूर्त, हाँ, उसका अर्थ यही होता है। ऐसा शब्द स्वयं स्फूर्त। तो उसका फिर शंका नहीं होता है कि अनंत महासागर है तो अनंत मोजा है तो स्वयं स्फूर्त है, तो उसका शंका नहीं होता है कि वो अनंत महासागर ही है, तो अनंत मोजा ही है, कुछ भी हो।
कुछ भी हो दिखता हो, कुछ भी होता हो तो वो ऐसा लगता है कि स्वाभाविक है, तो माने कुदरती है, बट नहीं कुछ भी दिखता हो माने चलो तो ये लोग क्लास ऑफ फिलोसफी से सत्य और असत्य शब्द लाए तो ऐसा नहीं लगता है, ऐसा भेद नहीं लगता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं, सब कुदरत, सब स्वाभाविक। और वो कहने से वो अंदर से जो होता है, अपने से जो स्वाभाविक होता है तो वो अपने से है ऐसा लगता है, उसका क्या शंका। जी, दूसरे लोग तो शब्दों में उलझा देते हैं, शब्दों में बताते और शब्दों में उलझा देते हैं। हाँ, तो हमारा उलझन नहीं था, हमको कैसा है कि मानो कि सूर्यनारायण भगवान है तो डायरेक्ट ऐसा प्रकार अंदर अनुभव होता है कि सूर्यनारायण भगवान ये शंका नहीं होता है कि आकाश है तो आकाश, चंद्र तारा है तो चंद्र, दिन है रात है। हाँ, एक वस्तु थी, सब में सब सरखा और सब में आनंद ये था, ये सहज बोले कि कुछ भी वो हो, अब कुछ नहीं, स्वाभाविक नेचुरल कि सब अपने स्वाभाविक पने से जो होता है उसमें एक सरखा लगता था सब, माने ये ऐसा है वो ऐसा है वैसा नहीं, सब अपने अपने पूर्ण ही थे। सरखा, सब सरखा और सब में आनंद और सब में सरखा, कोई भेदभाव नहीं था कि चलो दृष्टि में देखते हैं ना कैसे, तो अभी जो दृष्टि के अंदर जो है उसमें कोई भेद नहीं ऐसा। फिर दृष्टि का प्रक्षेप होता है ना, तो प्रक्षेप में अलग अलग दिखता है ना, ऐसा नहीं दिखता। दृष्टि अपने में तो एक रूप है ना, तो वो प्रक्षेप है वो नहीं दिखता था अलग अलग। अपने में जो दृष्टि में जो प्रकाश है वो एक रूप है ऐसा समझ में आता है। प्रक्षेप में जो ऐसा जैसे कि कैमरा की लाइट है बराबर, तो जो फोटोग्राफ है उसमें सब रूप अलग अलग है, प्रकाश उसका कलर रंग रूप आकार आकृति, लेकिन प्रकाश अपने में एक रूप है, तो ऐसा रहता भेद नहीं लगता था क्योंकि प्रकाश जो है उसका प्रक्षेप है तो प्रक्षेप नहीं लगता था और प्रक्षेप का भेद नहीं लगता था और प्रकाश अपने में प्रकाश है ऐसा लगता है। माने वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं, अनंत व्यापक अपने में प्रकाश है। ये प्रकाश का प्रक्षेप जैसे एक कैमरा का लाइट, इन्हें तो मूवी में छायाचित्र में प्रोजेक्टर का प्रकाश, फिर बाद में वो फिल्म की पट्टी पेलती है, बाद में उसमें से पास होकर मूवी दिखता है छाया चलचित्र, लेकिन प्रकाश अपने में प्रकाश है। तो वैसे यहाँ ही नहीं, आकाश जैसा अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, तो प्रकाश अपने में प्रकाश है। तो प्रकाश का प्रक्षेप जैसे कि सूर्यनारायण भगवान है तो उसका प्रकाश का प्रक्षेप मेघधनुष है, तो 7 रंग है और पट्टा है। तो सूर्यनारायण भगवान में अपने में ऐसा नहीं है, सूर्यनारायण भगवान में अपने में प्रक्षेप भी नहीं है और प्रक्षिप्त दृश्य भी नहीं, विविध रंगी के आकृति के कुछ भी, तो ऐसा था इनमें पहले से ऐसा कि आकाश ऐसा प्रकाश यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं लेने का। आकाश जैसा प्रकाश है ना अनंत व्यापक, तो प्रकाश अपने में प्रकाश है और प्रकाश अपने में प्रक्षेप और प्रक्षिप्त दृश्य और अनेक विविध चित्र रूप रंग आकार ऐसा नहीं था। प्रकाश अपने में प्रकाश है ऐसा भी नहीं, ये समझ में आता है। तो ये शास्त्र गुरु से नहीं था ऐसा, और शास्त्र गुरु में बराबर जो फंसे होते ना, शास्त्र गुरु नहीं देखा ऐसा नहीं, शास्त्र गुरु देखा है लेकिन उसे उलझे नहीं, उससे ऐसा लगा कि वो बैठता नहीं है ऐसा। ये जो मूल जो ओरिजिनल रियल ट्रूथ है जो अपने से, उसके लिए हमको कोई शब्द बैठता नहीं था, ब्रह्म के आत्मा के परमात्मा ऐसा शब्द से हमको समाधान नहीं था।
और वो पूरा जैसे आकाश, पूरा आकाश एक है ना, ऐसे पूरा प्रकाश एक है। और पूरा प्रकाश अपने में वो जैसे कि सूर्यनारायण भगवान है तो सूर्यनारायण भगवान ही है, फिर उसका प्रत्येक प्रकाश का फिर गनु ऐसा ऐसा। तो सूर्यनारायण भगवान है तो उसका प्रकाश का प्रत्येक, प्रकाश के प्रक्षेप में ये सब सूर्यमंडल, ग्रह उपग्रह, उसका सब, तो ऐसा नहीं, सूर्यनारायण भगवान ही। तो सूर्यनारायण भगवान तो एक तेज पुंज है, तो ऐसा नहीं, आकाश जैसा तेज अनंत काल, तो वो उसमें वही ऐसा। और प्रकाश है तो आकाश जैसा प्रकाश अनंत, तो वो उसमें वही। तो उसमें फिर कुछ भी प्रक्षेप हो, उसमें कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं। और प्रक्षिप्त दृश्य माने आपको दिखता है ना, वो नहीं, आकाश भी नहीं ऐसा। और आकाश में ये सब दिखता है वो भी नहीं। और आकाश से भी अनंत प्रकाश ऐसा, कोई जगह खाली नहीं ऐसा, सब भरा हुआ प्रकाश ऐसा, आकाश से भी अनंत। और आकाश भी उसमें प्रक्षेप है, वो भी नहीं। अभी मालूम नहीं है तो भ्रम तो कितना होता है। इसलिए फिर क्या होता है कि उसमें वही है ना, इसलिए उसमें ये भी नहीं दिखता है, कोई भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ होता है वो भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो ऐसी कोई अलग दूसरी हस्ती नहीं है ऐसा। एपियरेंस जो बोलते हैं ना, तो लोग एपियरेंस में उलझे हुए हैं ऐसा दिखता है। लोग वस्तुतः लोग वो है एपियरेंस, जैसे मेघधनुष का प्रकाश, तो वस्तुतः सूर्यनारायण भगवान है। वो मेघधनुष का प्रकाश और मेघधनुष ऐसा नहीं है, प्रक्षिप्त प्रकाश ऐसा नहीं है। तो ये भी जो प्रक्षिप्त जो सब है, तो अपने को प्रक्षिप्त मानते हैं ऐसा दिखता है, तो वो भ्रम है ऐसा। उसको भ्रम शब्द हमारा था, ब्रह्म भ्रम, तो भ्रम है। तो वो रियली सम्यक प्रबुद्ध हो जाए तो वो फिर वो ऐसा जो समय यथार्थ जागृत हो जाए तो वो पूरा वो आकाश से भी अनंत प्रकाश है ना, कि बस वही होगा अपने में। और अपने में ये सब तो समझाने के लिए प्रक्षेप और प्रक्षिप्त दृश्य ने उसकी विविधता विचित्रता ने, उसका रंग रूप ने, आकृति ने, रूपांतर, तो वो समझाने के लिए वो भ्रम है, वो कुछ नहीं है। और वो आकाश से भी अनंत प्रकाश है, उसमें आकाश भी नहीं है, वो भी प्रक्षेप है। लेकिन जब जो भ्रम से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब भ्रम से रहे हैं। और प्रकाश से देखते हैं ना, तो कोई भ्रम नहीं है, ऐसा भी नहीं। भ्रम से देखते तो ऐसा लगता है सब भ्रम से ही है। अपने को प्रक्षिप्त दृश्य रूप से ही वहाँ ही तादाद में अभिनय सब है, आइडेंटिटी जैसे शिफ्ट हो गई वो ऐसे, यही मैं। वो कि जैसे स्वप्न में जो पूरा प्रक्षिप्त स्वप्न होता है ना, प्रक्षिप्त आइडेंटिटी होती है, तो जागृत हो जाता है तो वो कुछ नहीं है। तो वैसे ये सम्यक प्रबुद्ध हो जाता है ना, तो वो आकाश से भी अनंत प्रकाश है, भरा हुआ। उससे वो फिर उसका प्रक्षिप्त भ्रम है ना, वो वहाँ नहीं। और जहाँ प्रक्षिप्त भ्रम दिखता है ना, तो वास्तव में वो भी जहाँ दिखता है वहाँ भी वो कुछ नहीं है, वहाँ वास्तव में नहीं, वो है ही नहीं। दिखे न दिखे तो सवाल नहीं है, दिखे तो भी नहीं। और वहाँ भी वो आकाश से भी अनंत वो प्रकाश भ्रम दृष्टि वाले को भ्रम ही दिखे। और प्रकाश अपने में जो है, आकाश से भी अनंत प्रकाश है कि आकाश भी नहीं और कोई प्रक्षिप्त दृष्टि नहीं, वो अपने में नहीं है। ऐसा लगता है कि ये शब्द बुद्धि तो सब जानते हैं, तो ये शब्द बुद्धि नहीं है, वो सब जानते हैं, कोई नहीं जानते वो भी नहीं है। और वो आकाश से भी प्रकाश है, मैंने उसको देश काल
द्रव्य क्रिया उसमें उससे उसको नहीं बता सकते, वो उसमें नहीं है। नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति की समय अनेक एक दूसरे से अलग अलग विविध ऐसा भ्रम से उसको नहीं बता सकते। वो वही है और भ्रम नहीं है, ऐसा ही। अभी कोई भी क्लास ऑफ फिलोसफी होंगे वाले होंगे तो वहाँ पहुँचे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बताया वो शब्द से जानने की कोशिश कर रहे हैं वो शब्द से जानने की कोशिश कर रहे शब्द बुद्धि हैं शब्द बुद्धि से माने वो भ्रम शब्द बुद्धि भ्रम से जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश को, लेकिन भ्रम तो है ही नहीं। वो भ्रम से जानने को कोशिश करते हैं। शब्द बुद्धि और ये मैं मैंने अपना जीव जगत जो भी हाँ प्रकृति वसीट ने एक्सप्रेस किया है ऐसा, वसीट ने एक्सप्रेस किया है, हमारे अनुभव में आता है, बाकी दूसरा किसी ने नहीं किया ऐसा अनुभव में आता है। वो कहीं कहीं ऐसा कहा है।